16 अप्रैल का वो दिन, वो खौफनाक मंजर जहां पर शोभा यात्रा के ऊपर जो है पथराव हुए थे। द न्यूज़ 15 आपको सारी सच्चाई, सारी हकीकत बताए। ये वही मस्जिद है जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। ये वही चौराहा है जो सबसे मुख्य माना जाता है इस हिंसा का, जहां पे ये पूरी घटना को जो है यहाँ पर अंजाम दिया है। गुस्सा आ गया, उन्होंने माना नहीं, जब भी उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू कर दी। कभी भी कोई हिंदू नहीं चाहता मुसलमान से लड़े और मुसलमान नहीं चाहता हिंदू से लड़े। ये कोई बीज वाला आता है फिरका परस्ती लोग, वो फूट डालते हैं और आपको फिर प्रोपेगेंडा किया जाए आप बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये थोड़ा दिल में चुभता है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। 16 अप्रैल को जो हिंसा हुई थी, आज मैं उसी जगह पर खड़ी हूं। आज कुछ भी मनगढ़ंत नहीं, कुछ भी ऐसी खबर नहीं, जो भी होगा सब ग्राउंड से होगा और लोगों से हम बात करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे और साथ ही साथ मैं आपको एक एक करके यहाँ की चीज़ें भी दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस का बैरिकेटर लगा हुआ है। पूरी तरह से पुलिस अपनी तैनाती पर है और उस दोनों तरफ, ये रोड के दोनों तरफ पुलिस वाले हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। साथ ही साथ आप बिल्कुल जो एक बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली नगर निगम का, उसके साथ में हनुमान मंदिर है। उस हनुमान मंदिर से कुछ कदम की दूरी पर ही मस्जिद है, वो मस्जिद जहां से ये हिंसा शुरू हुई थी, पथरावबाजी शुरू हुई थी। इसके साथ ही पुलिस ने इस रास्ते को बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं पूरा रास्ता खाली है, आगे बंद करा हुआ, पुलिस वाले ने अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं सब। इसके साथ ही अब हम पुलिस वालों ने दूसरे रास्ते को मतलब लोगों के लिए खोल दिया गया। मैं उस दूसरे रास्ते से आपको लेके चलूँगी और यहाँ की आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाऊँगी और मेरे साथ रहेंगे हमारे दूसरे संवाददाता शीतल। तो हम एक एक कर आपको यहाँ की जो ज़मीनी सच्चाई है, जो हकीकत है, वो आपको बताएंगे। 16 अप्रैल का वो दिन, वो खौफनाक मंजर जब हनुमान जयंती के दिन एक शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है। जहांगीरपुरी हिंसा जो आपने सुना होगा और लगातार हर टीवी चैनल और हर वेब चैनल पे आप देख रहे हैं, उसी जगह पर हम मौजूद हैं और ये वही इलाका है जैसे मेरी सहयोगी प्रीति ने बताया। और अब जाके हम वो पूरी जगह दिखाते हैं जहां से ये पूरी हिंसा, ये पूरा मामला सामने आया था, जहां पर शोभा यात्रा के ऊपर जो है पथराव हुए थे, पत्थर फेंके गए थे और इस तरह की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया था। तो चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। हालांकि जो मेन रोड है वो बंद है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से सतर्क है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो एक बार ज़रूर दिखाएँ कि पुलिस प्रशासन जो है किस तरह से यहाँ पर सतर्क है, क्योंकि जो हिंसा 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में जो ये जगह है यहाँ पर हुआ था, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना थी जिससे कहीं ना कहीं देश के कई सारे हिस्सों में जो है इसका असर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पहले भी दिखाई दिया। पहले आपने देखा होगा ये मामला जो राजस्थान से शुरू हुआ, एमपी तक पहुँचा, वहाँ से कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी ये मामला जो है वो पहुंच गया है। तो पुलिस पूरी तरह से सतर्क, जो भी लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको वहां से जाने नहीं दिया जा रहा है और उसके लिए जो है रास्ता, एक ऑल्टरनेट रास्ता यहां से खोला गया है दूसरी तरफ से और यहीं से जो है सभी लोग जा रहे हैं जिनको भी वहां पर आवाजाही करनी है। तो चलिए मैं आपको अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ और अपनी जो मेरी सहयोगी प्रीति हैं उनके साथ साथ चलते हैं और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वो इलाका है। एक बार मिथिलेश दिखाएंगे। मिथिलेश भी हमारे साथ हैं इस पूरे जो हम इस वक्त कवरेज कर रहे हैं। ये वही इलाका है जहाँ से शुरू होता है। बैरिकेडिंग तो आपने देखी होगी जो प्रीति ने आपको दिखाया। इस यहाँ से ये जो इलाका शुरू होता है और जो नेक्स्ट बैरिकेडिंग यहाँ पे की हुई है, ये वही मेन इलाका है जहाँ पे ये खौफनाक मंजर सामने आया था। ठीक, शीतल की बात से सहमत हूँ। जैसे कि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया, लेकिन पब्लिक को परेशानी ना हो तो दूसरा रास्ता भी खोल दिया है। तो मैं और शीतल आपको ग्राउंड से सब कुछ एक एक करके चीज़ें दिखाएंगे और यहाँ तक कोशिश ये भी करेंगे कि लोगों से ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी सच्चाई जानने की कोशिश करें, क्योंकि जो यहाँ मौजूद थे वो हकीकत वही बता सकते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर वही बता पाएगा जिसने ये आंखों देखा है, जो यहाँ पर उस समय मौजूद थे। और हमारी कोशिश है, प्रीति आप भी आइए, हमारी कोशिश है, प्रीति, मैं और साथ में हमारे कैमरामैन जो मिथिलेश है,
हम आपको ये पूरा मंजर दिखाएंगे जहाँ से ये घटना शुरू हुई थी। तो प्रीति कुछ कहना चाहते? जैसे ये रास्ता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर शायद ऑटो रिक्शा वगैरह का स्टैंड है और पीछे शायद कूड़ेदान वगैरह, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो। ऑलरेडी पहले भी यहाँ हिंसा हो चुकी है, लोग उस हिंसा के लिए कहीं ना कहीं भुगतान कर रहे होंगे, उनको भी परेशानी हो रही होगी। तो पुलिस वालों को लगा कि और उन्हें परेशानी ना दी जाए तो ये रास्ता खोल दिया। लेकिन हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ ये जो है वो पूरा एरिया है। अभी पेड़ों की वजह से शायद आपको कुछ दिखाई ना दे, कुछ समझ नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम ये पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सारे विजुअल्स दिखाएं। बिल्कुल, तो मिथिलेश, बिल्कुल जो भी हमें ज़मीनी हकीकत लोग से बाइट मिलेगी, जो भी विजुअल्स मिलेंगे ग्राउंड के, वो हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। बिल्कुल, हमने तो बता दिया, लेकिन अब मिथिलेश की बारी है जो हमारे कैमरा पर्सन हैं, और ये अब कोशिश करेंगे, इन पर ही हमने छोड़ दिया है कि आखिर ये किस तरह से इस पूरे जो यहाँ पर जो ये इलाका है, घटना का इलाका है, इसको कैसे कवर करते हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ने की, कहीं भी किसी के थ्रू भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप। हाँ बिल्कुल शीतल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि बिना कैमरामैन के हमारा काम भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी आप हमारे पास दूसरा अभी है नहीं। हम आपको बता सकते हैं सिर्फ कि जो हमारे कैमरामैन है मिथिलेश, वो एक दीवार पर चढ़ के यहाँ से विजुअल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दर्शकों को पूरी चीज़ जो यहाँ की जो घटनाक्रम हुआ था वो दिखाया जाए। तो जो हमारे जो कैमरा पर्सन है मिथिलेश, वो एक दीवार पर चढ़कर उस पर से आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो जिस मस्जिद को दिखा रहे हैं, वो मस्जिद का जो विजुअल्स हैं उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी बैरिकेटिंग हो रखी है, तो हम वहाँ नहीं जा सकते। बिल्कुल, तो साथ साथ हम भी कोशिश करेंगे। ये वही मस्जिद है, देख लीजिए आप ध्यान से, इसको देख लीजिए, ये वही मस्जिद है जो आपको इस वक्त मिथिलेश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से कहा जा रहा है कि यहीं से जो पूरी घटना है, जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है 16 अप्रैल को, वो भी हनुमान जयंती के दिन, ये वही मस्जिद है जहाँ से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। जबकि शोभा यात्रा जो है यहाँ पर हनुमान जयंती के दिन निकाली जा रही थी, बड़ी शान से और पूरी आस्था के साथ लोग इस शोभा यात्रा में सम्मिलित थे और यहाँ से जो है अपनी शोभा यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसका अंजाम कुछ लोगों ने, कुछ तत्वों ने, जो देश विरोधी तत्व हमेशा इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, इस देश को खोखला करने की बात करते हैं, उन्होंने जो है यहीं से इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। प्रीति, बिल्कुल, आपने जैसे आप मस्जिद का आपने विवरण दिया, जो वर्णन किया कि मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल ही दूसरी साइड अपोजिट में मंदिर है। तो मंदिर और मस्जिद उसी रास्ते में थे जिस रास्ते के बीच हिंसा हुई थी। इसी रास्ते के बीच में ही जो पथराव हुआ था, जो आगजनी हुई थी, सब इसी रास्ते के बीच में हुई थी। इसलिए पुलिस ने यहाँ बैरिकेटिंग की हुई है। तो मंदिर और मस्जिद के विवाद को एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। उसके बाद ज़मीनी हकीकत क्या है, ये धीरे धीरे हम खुद भी आगे लोगों से जुड़कर जानने की कोशिश करेंगे। शीतल, बिल्कुल, देखिए लगातार द न्यूज़ 15 भी लगातार इसको कवर कर रहा है, और हम कल भी आए थे, परसों भी आए थे, और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि अगर इस तरह की हिंसाएं हमारी राजधानी में होती है तो ये हमारा प्रीति, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि इसकी सच्चाई, इसकी ज़मीनी हकीकत लोगों को, क्योंकि लोग यहाँ पर, मैंने जैसे कल कवर भी करा था कुछ टाइम पहले, तो लोगों ने कहा था यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत टाइम से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हादसा हो रहा है ये उसको एक राजनीतिक रंग के तौर पर देख रहे हैं। और मुस्लिम महिलाएं भी थी और भी लोग थे, उन्होंने बोला पत्थरबाजी कहाँ से कैसे शुरू हुआ। तो वो अंदर की ये बात अभी भी खुद लोग भी परेशान है कि आज से इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। आखिर हादसे के बाद कई सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, और ये ताज़ा मामला, ताज़ा जानकारी के हिसाब से, हालांकि इसमें आधिकारिक पुष्टि जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं आई है। कहा जा रहा है कि कल भी यहाँ पर पथराव हुआ है, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ है, क्योंकि कुछ गिरफ्तारियां या कुछ छानबीन के लिए पुलिस और जो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर पहुंची थी, तो पुलिस के ऊपर भी पथराव हुआ था। कल भी जो स्पॉट था यहाँ पर, तो उसके पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था, तो उसकी भी हमें जानकारी मिली थी। और उसके साथ ही साथ जो आरोपी है सोनू, उसकी साली को भी पुलिस अरेस्ट करके थाने लेकर गई थी जहांगीरपुरी में। आप न्यूज़ 15 पे देख सकते हैं, हमने इसकी कवरेज भी दे दी थी। तो वहाँ पर भी महिलाओं ने पूरा प्रदर्शन, अपना आक्रोश दिखाया था। वो भी न्यूज़ 15 आपको कल ताज़ा खबर दिखा चुका है। बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल। आज की अगर हम जानकारी दें आपको, आज हालांकि माहौल तो फिलहाल ठीक दिख रहा है, आज वैसा कोई कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग करके रखी है।
पुलिस यहाँ पर किसी को भी अंदर आने नहीं देती है, अनुमति नहीं है, और हम दूसरे रास्ते से कवर कर। इसमें ये भी हो सकता है जैसे कल पुलिस वाले आए थे, उनके ऊपर पथराव हुआ, तो इस वजह से शायद सुरक्षा और कर दी हो, क्योंकि अभी भी शायद हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को लेकर या पथरावबाजी शुरू हो रखी कुछ और रंग या राजनीतिक रंग के। हो सकता है कहीं मीडिया पे भी पथराव हो जाए, क्योंकि जो देश का नहीं वो मीडिया का कैसे हो सकता है। हम डरेंगे नहीं, हम आपको ग्राउंड से रिपोर्टिंग दिखाएंगे, क्योंकि हमारा ये पहला कर्तव्य है, हमारा काम करना। बिल्कुल, हर एक मीडिया या फिर यूं कहें तो द न्यूज़ 15 की तरफ से जो ये कवरेज दिखाई जा रही है, हम लगातार निडर होके ग्राउंड पे जाएंगे और ग्राउंड की हर हकीकत आपके सामने रखेंगे, जो भी हुआ है या जो भी हो रहा है देश के अंदर। इतना ही नहीं, पहले भी हुआ, राजस्थान से शुरू हुआ, गुजरात में हुआ, वहीं साथ ही साथ मध्य प्रदेश में हुआ, और अब देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ यानी जिसे दिल कहा जाता है, वहाँ पर भी इसको पीछे नहीं छोड़ा। एक सवाल भी तो है, जैसे जन्मोत्सव हो गया या कोई तीज हो गया, त्योहार हो गया, ईद हो गया, उसी टाइम पर ऐसे दंगे क्यों भड़कते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। और मिथिलेश, अब हम कहेंगे कि मिथिलेश अब आप नीचे उतरिए, क्योंकि आप भी काफ़ी ऊपर चढ़े हुए हैं, आप पूरा कवर कर रहे हैं मिथिलेश, तो आप भी आइए और अब हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम लोगों से बातचीत करेंगे और सुनाएंगे उनकी आप बीती क्या रही उस दौरान, जब भी यहाँ पे ये घटना हुई तो उस समय क्या क्या हुआ। और मैं और प्रीति कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की, हालांकि पुलिस ने अनुमति नहीं दी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर लेंगे जहां भी हमें लोग मिलेंगे। सिर्फ ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने के लिए आए और हम अपनी हर संभव कोशिश करेंगे कि जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो आप सबके सामने आए। द न्यूज़ 15 आपको सारी सच्चाई, सारी हकीकत बताए। तो शीतल और मैं पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें, जो रियलिटी है, जो उस दिन क्या हुआ था, सब कुछ बताएं। कोशिश करेंगे हम। और चलिए अब बात करते हैं लोगों से, यहाँ पर हमें जो भी मिलते हैं, तब तक मिथिलेश भी थोड़ा सा आराम करेंगे। तो आइए, ये कोशिश करते हैं हम। ये मस्जिद है, यहीं से शुरू हुआ था जैसे प्रीति ने बताया, और जहाँ तक हमारे जो सूत्र हैं या जो घटनाएं सामने, जो बातें सामने आ रही हैं, और हम कोशिश करेंगे आपको ऊपर से एरियल व्यू दिखाने की, जहाँ से पूरा जो ये घटना स्थल है, इसको आप देख पाएँ, भांप पाएँ कि आखिर इस जगह पे जो है घटना को अंजाम इन लोगों ने कैसे दिया, कैसे जो है उस शोभा यात्रा के ऊपर जो है पथराव हुआ और जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया। ये वही जगह है जहाँ से बताया जा रहा है कि ये पूरा जो है लोगों के ऊपर, या फिर यूं कहें तो शोभा यात्रा के ऊपर जो है वो पथराव हुआ था। ये कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको, एक तरफ से आपको मंदिर दिखेगा और एक तरफ से आपको मस्जिद भी दिखेगी। पर मौजूद हैं, ये चौराहा है और यहाँ से पीछे जो हमने एक मस्जिद दिखाई, पीछे मंदिर भी है, और ये वही चौराहा है जो सबसे मुख्य माना जाता है इस हिंसा का, जहाँ पे ये पूरी घटना को जो है यहाँ पर अंजाम दिया है हनुमान जयंती के दिन। तो एक नज़र में यहाँ इस तरफ जो है कैमरामैन मुड़ाएंगे और ये दिखाएंगे, बैरिकेडिंग की हुई है, पुलिस तैनात है, मीडिया कर्मी अपनी जॉब पे लगे हुए हैं, और पूरी जो भी घटना यहाँ पर पल पल की जो घटना हो रही है या जो पल पल की अपडेट आ रही है, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद, और बैरिकेडिंग करके पूरे इस जितने भी ये सर्कुलर जितना भी इलाका है, इसको बंद करके रखा है। और इस तरफ भी जो है कई सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बंद, ये वही मुख्य चौराहा है जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये पूरा जो मामला हुआ था, उसका जो है वो घटनाक्रम जो है यहीं पर हुआ था। ये वही गली बताई जा रही है जो रास्ता मस्जिद की तरफ और उस घर की तरफ जाता है, जहाँ से पथरावबाजी शुरू हुआ था। ये वही गली है। देखते हैं आगे जो ये रास्ता है और वो मस्जिद है, तो वो आसपास है, उसके इलाके, वहाँ के जो लोग रहने वाले, उस इलाके में जो लोग रहने वाले हैं, उनकी क्या इस मुद्दे पर, इस हिंसा पर क्या उनका विचार रहेगा, वो भी हम जानेंगे, जुड़ेंगे। तो देखते रहिए द न्यूज़ 15। आपका नाम? विष्णु नाम है मेरा। अच्छा विष्णु, तो आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहाँ रहता हूँ, बी ब्लॉक में, B280 मकान नंबर है मेरा। अच्छा, हादसा हुआ था वो भी बी ब्लॉक में ही हुआ? जी हाँ जी। आप बता सकते हैं क्या हुआ? मैं ऐसे रैली जा रही थी, तो मैं मस्जिद के पास सारे खड़े होकर नारा लगा रहे थे, तो एकदम से मस्जिद के, आप जानते हो नमाज का टाइम था, तो वहाँ खड़े होकर नारा लगा रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने अंदर से मना भी किया था। एक बंदर नारे लेके 4-5 बार आ रहे थे, मतलब उनको गुस्सा भी आ गया कि हमारे नमाज का टाइम हो रहा है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे थे, तो वो 4-5 बार उन्होंने करा और उनकी नमाज का टाइम था, इस वजह से मामला गर्मा। एक ही आदमी 4-5 बार राउंड लगा रहा था, तो मतलब वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू ज़्यादा ऊपर है। तो मैं उनको गुस्सा आ गया, उनको उन्होंने मना भी किया था, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने माना नहीं, जब भी उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया।
मैं जाति या धर्म को नहीं दिखाना चाह रही, मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि आप मुस्लिम समुदाय से या हिंदू समुदाय से? मैं हिंदू से हूँ। आप देख सकते हैं ये खुद हिंदू समुदाय से हैं, और लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ था, इन्होंने बताया। इनके जो शब्द थे वो ये थे कि वो मस्जिद के आगे अजान का, नमाज का टाइम हो रहा था और उस वक्त वहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी। तो और इनसे जानते हैं, जुड़ते हैं, पूरी जो मामले की सच्चाई है क्या। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं वही भागा दौड़ी हो गई। भागा दौड़ी में मेरे पापा भी खड़े थे, सब्जी रेडी लगाते हैं वो, और उनके साथ मैं घर आ गया बस। फिर वही तो भागा दौड़ी में जो आपके फादर खड़े थे उनको कोई चोट वोट लगी? कुछ नहीं लगा उनको। तो पत्थरबाजी के बाद मामला और गर्मा गया था, तो धीरे धीरे यहाँ की स्थिति कैसे हो गई? मैम पुलिस आने लगी, 2-3 पुलिस वाले घायल भी हुए हैं, तो उनको सब अस्पताल ले गए हैं। और बल्कि आप देख ही रहे थे, वैसे ही है कुछ। यहाँ पर हम इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति से बात करेंगे, पूरा मामला क्या था तो उनकी जुबानी जानते हैं। तो सर आपका नाम? मेरा नाम शाह आलम है। जिस दिन ये हादसा हुआ था 16 अप्रैल को, तो पूरा वाकया क्या था, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, उस दिन हम यहाँ नहीं थे, तो हम 7-8 बजे आए तो यहाँ पे पुलिस वगैरह लगे हुए थे। भाई यही देखें कि भाई दोनों तरफ थोड़ा तनाव चल रहा था, लोग डरे हुए थे, बस इतना ही था और कुछ नहीं। तो ये जो हिंसा हुई थी, जो आपस में लड़ाई हुई दो गुटों के बीच में, वो किस वजह से हुई? ये कुछ रैली वगैरह इन्होंने निकाला था और मस्जिद के सामने जो है नारे वगैरह लगाए थे, सुनने में आ रहा है इस तरह, और कोई झंडा वंडा लगाने की कोशिश किया था। तो उसी पर शायद इनका माहौल बिगड़ गया, दोनों तरफ से पथराव वगैरह हो गया। होना नहीं चाहिए था इस तरह के, शांति रखते, दोनों पक्ष शांति से बना के रखते, अच्छा रहता। मगर माहौल बिगड़ने की वजह से जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, सभी देख रहे हैं। तो आपने बोला जो यहाँ के सीधे साधे लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो आखिर उनको क्या परेशानियाँ झेलनी? बंद है, चारों तरफ जाना आना बंद है, रमज़ान का महीना है, 100 काम रहते लोगों के पास। तो आप लोगों की रोजी रोटी पे कैसे असर हो? रोजी रोटी लोगों का अक्सरियत कबाड़े का काम है, सभी का। कोई इधर कोई उधर जाता है, कोई 5 किलोमीटर, कोई मुखर्जी नगर, कोई इधर उधर जाता है, काम करके लाते, रोजी रोजी तलाश में जाते हैं। तो डरे हुए माहौल सा है इस तरह। मगर अभी फ़िलहाल बहुत परिवर्तन हुआ है, दुआ इंशाल्लाह हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। और ज़िंदगी में मेरी पैदाइश यहाँ पे पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला, इससे पहले कभी नहीं मिला। और यहाँ सब मोहब्बत के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरा यहीं पे पैदाइश हुआ, सन 1983 में मेरा जन्म हुआ यहाँ पे, और यहीं हम जवान हुए, यहीं पढ़े, यहीं पे गवर्नमेंट स्कूल में तालीमात हासिल किए। मगर कभी नहीं, मेरे दोस्त यार सारे हिंदू हैं, हम एक ही साथ पढ़ते उठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा आपके दोस्त यार हिंदू हैं, तो मैं हिंदू और मुस्लिम में कुछ बंटवारा या कुछ अंतर की बात नहीं कर रही, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर एक कम्युनिटी की बात की जाए तो आप हिंदू मुस्लिम सब बराबर है या किसी की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है? ये कुछ राजनीति लोग हैं जिनका काम नहीं है, शुरू से फिरका परस्ती जो लोग हैं वो चाहते हैं कि देश में जो है ना इसी तरह माहौल ख़राब रहे, क्योंकि जितना माहौल ख़राब रहेगा वो अपने मकसद में कामयाब होगा, नुकसान तो जनता का ही होता है। वो तो पूरी जो है भारत देख रहा है कि इंडिया देख रहा है किस तरह हालत है, जहाँ जहाँ पॉलिटिक्स किया जा रहा है वहीं पे लोगों का नुकसान हो रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक भाईचारे के जैसे रहता है और इन मुद्दों को एक राजनीतिक रंग दे दिया जाता है? हाँ, ये तो शुरू से है कि कभी भी कोई हिंदू नहीं चाहता मुसलमान से लड़े और मुसलमान नहीं चाहता हिंदू से लड़े। ये कोई बीच वाला आता है फिरका परस्ती लोग, वो फूट डालते हैं क्योंकि वो जानते हैं फूट डालेंगे तो हम बने रहेंगे अपनी कुर्सियों में। उनका मनसा है, बड़ा खौफनाक मनसा होता है, ये लोगों के लिए ख़तरा है। यहाँ पर ये जो इतना बड़ा मामला हुआ है, ये खूब अभी खबरें इसकी गरमाई हुई हैं, तो आप हिंदू मुस्लिम की एकता को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? भाई ये है कि जब इतनी बदसूरत यहाँ से तस्वीरें पूरे भारत के अंदर गया है तो हम भी चाहते हैं यहाँ से खूबसूरत तस्वीरें भी जाए भारत के अंदर, है ना। जो हमने पैदा इसी लेकर आज तक कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखा, ना कभी भविष्य में सोचा था कि ऐसी हालात देखना पड़ेगा। जब यहाँ से इतनी बदसूरत तस्वीर पूरे भारत के अंदर गया तो हम चाहते हैं यहाँ से खूबसूरत तस्वीर भी जाए। एक चीज़ बड़ा जो है ये दिल में दुख देता है कि आप इंडियन हैं और आपके पूर्वज और यहाँ पे रहे आपके असलाफ, ठीक है, और आपको फिर प्रोपेगेंडा किया जाए आप बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये थोड़ा दिल में चुभता है ना। तो रोहिंग्या अगर बोलेंगे, बांग्लादेशी बोलेंगे
तो खुदीराम बोस कहाँ के थे, नंदीग्राम के थे। बिल्कुल आपने कहा, आप बिल्कुल 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 मैं आपकी बात में मैं ये आप कहना चाह रहे हैं कि आपको रोहिंग्या बांग्लादेशी कहा जाता है, तो आपके लिए बेहतर शब्द क्या होगा, हिंदुस्तानी? हाँ, हम हिंदुस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें फ़ख्र है हम हिंदुस्तानी हैं, हमें कोई दिक्कत इसमें वो नहीं है। अगर कोई कह रहा है बांग्लादेशी तो उसके कहने से हम तो नहीं होते, मगर थोड़ा दिल में दुख लगता है। मतलब आप इस देश के निवासी हैं और हिंदुस्तानी हैं? हिंदुस्तानी है, फ़ख्र है हमें हिंदुस्तानी। ये एक इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात की, और ये हिंदू मुस्लिम के साथ साथ देश की एकता को भी दर्शाता है। तो आप खुद देख सकते हैं, मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ पर ये फसाद हुआ था, और वहीं के इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति से बात करी थी जिन्होंने इतनी खूबसूरत बात की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि इन्होंने ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ की बदसूरत तस्वीर तो जा चुकी है पूरी दुनिया में, लेकिन यहाँ की खूबसूरत तस्वीरें भी दुनिया में जाए, यानी कि हिंदू मुस्लिम जो एकता है यहाँ पर, वो भी दुनिया की नज़र में आनी चाहिए। जो आरोपी पकड़ा गया है मोहम्मद अंसार, बिल्कुल पीछे उनका घर है, देख सकते हैं। तो इस घर पे बताया जा रहा है कि ताला लग चुका है। कल भी यहाँ पर लोग आए थे, तो शायद लोग परेशान हो गए हों इस घर में रहने वाले, और लोग जो हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके फैमिली वाले हैं, तो इस वजह से इस घर में ताला लगा हुआ है। और देख सकते हैं बंद है गेट, और यहाँ पर ये गली भी पूरी तरह से सुनसान हो रखी है। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की, बहुत सारे लोग सामने आने से डर रहे हैं मामले की गंभीरता को देखते हुए, लेकिन अंदर से सूत्रों से जो बातें पता चली वो ये बताया गया है कि जिस दिन शोभा यात्रा निकाली गई थी, जो आरोपी पकड़ा गया मोहम्मद अंसार, उसने खुद यहाँ खड़े होकर जो जुलूस था, यहाँ पर जो जन्मोत्सव निकाला गया था, उसको आराम से जाने के लिए रास्ता दिया था, और ख़ुद बाकायदा वहाँ खड़ा भी रहा था। और इसके साथ ही एक पक्ष का कहना ये है कि जब यहाँ पर लोग की भीड़ लगी हुई थी, जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका था, तो दोनों पक्षों के हाथ में बंदूकें और तलवारें थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक का ही पक्ष दिखाया जा रहा है। इस बात से यहाँ लोगों में नाराज़गी भी है, इसी वजह से वो सामने आकर ये चीज़ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो चीज़ें दिखाई नहीं जा रही, सिर्फ एक पक्ष का ही यहाँ पर मुद्दा और बात उठाई जा रही। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन ये मामला हुआ था उस दिन यहाँ पर जो आसपास की दुकानें हैं, वहाँ की तारें काट दी गई थी, वहाँ की बिजली काट दी गई थी, ये भी लोगों ने बताया। और इसके साथ साथ जो अंदर जो लोकल लोग हैं, उनकी रोजी रोटी पे भी इस बात से बहुत ही फर्क पड़ रहा है। तो ये जहांगीरपुरी हिंसा का घटना स्थल है जहां पर आज न्यूज़ 15 की पूरी टीम पहुंची और यहां पर जायजा लिया। हालांकि लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि लोगों ने इसमें बात करने की कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन हमारी पूरी टीम, हमारे कैमरा पर्सन मिथिलेश और साथ ही साथ मेरी सहयोगी प्रीति के साथ हमने यहाँ का पूरा वो सभी जगहें दिखाई जहाँ पर जो है ये पथराव हुआ था, जहाँ पर ये हिंसा हुई थी, जहाँ पर ये झड़प हुई थी। आपने इस पूरी रिपोर्ट में देखा होगा। चलिए आगे की खबर के लिए हम आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 15 के साथ। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, साथ ही साथ यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।